ब्लैक सी फ्लीट के बल पर काला सागर में बरसों से बादशाहत कायम रखने वाले रूस को यूक्रेन ने इतना डरा दिया है कि सेवेस्तोपोल से सभी युद्धपोत मैदान छोड़कर भाग निकले। यह दावा यूक्रेन की नेवी ने किया है। यूक्रेन के मुताबिक 24 मार्च के हमले के बाद रूस ने सुरक्षा बढ़ाने की बजाय पलायन का रास्ता चुना और सभी मिसाइल कैरियर को क्रीमिया के तट से दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर दिया। ब्रिटिश रिपोर्ट में सैटेलाइट तस्वीरों से सेवेस्तोपोल में हुई तबाही के सबूत भी दुनिया के सामने आ गए। जहां युद्धपोत की कतार रहती है वहां समंदर सूना हो गया। जिसे ब्लैक सी फ्लीट का सबसे बड़ा ठिकाना माना जाता है, वहां अब सिर्फ एक युद्धपोत नजर आ रहा है। यूक्रेन की नेवी के मुताबिक ब्लैक सी फ्लीट क्रीमिया से शिफ्ट हो चुका है। सेवेस्तोपोल से तमाम मिसाइल कैरियर हटाए गए। रूस ने सेवेस्तोपोल में सिर्फ एक रॉकेट कैरियर छोड़ा है। रूस की इस दहशत की वजह है ब्लैक सी फ्लीट के 33% युद्धपोत का खत्म हो जाना। 24 मार्च 2024 सेवेस्तोपोल आसमान धमाकों से गूंज रहा था। हवा में लहराती मिसाइलों से रूसी एयर डिफेंस से निकलने वाली मिसाइलें टकरा रही थी। रात के अंधेरे में आसमान में मिसाइलों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी, तो वहीं समंदर की लहरों में यूक्रेन के मरीन ड्रोन खामोशी से क्रीमिया के तट की तरफ बढ़ रहे थे। थोड़ी ही देर बाद सेवेस्तोपोल के तट पर भी जोरदार धमाके हुए। स्टॉर्म शैडो और स्कैल्प मिसाइलें अपने टारगेट से टकराकर ज्वालामुखी के लावे की तरह आग उगलने लगी। अगली सुबह दुनिया को पता चला कि यूक्रेन के हमले में 2 लैंडिंग शिप नष्ट हो गए। यमल और अजोव नाम के लैंडिंग शिप डूब गए। एक दिन बाद दुनिया को पता चला कि 2 नहीं 3 जहाज डुबा दिए गए। तीसरा जहाज समंदर में जासूसी करने वाला शिप था। यह जहाज यूरी इवानोव क्लास का था। इसी हमले के बाद रूस ने ब्लैक सी फ्लीट को लेकर बड़ा फैसला किया और अब यह दावा किया जा रहा है कि रूस ने क्रीमिया तट से तमाम युद्धपोत को हटा दिया है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक सैटेलाइट इमेज भी जारी की गई है। पहली तस्वीर 1 जनवरी 2024 की है। इसमें ब्लैक सी फ्लीट के कम्युनिकेशन बिल्डिंग सही सलामत है, लेकिन अब 24 मार्च 2024 की तस्वीर देखिए। इसमें छत में बहुत बड़ा छेद नजर आ रहा है। अब 24 मार्च 2024 की ही दूसरी तस्वीर में तट पर 2 जले हुए जहाज नजर आ रहे हैं। हालांकि 2 दिन बाद ही यूक्रेन ने दावा किया था कि सेवेस्तोपोल में एक सैटेलाइट सिग्नल केंद्र, एक रडार स्टेशन, एक कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर, नौसेना के दफ्तर और कर्च ब्रिज के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने इस हमले के बाद सेवेस्तोपोल पर हमला तेज करने की धमकी दी थी। यूक्रेन की नेवी का दावा है कि रूस ने अब अपने तमाम युद्धपोत को यूक्रेन से बहुत दूर भेज दिया ताकि यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइल युद्धपोत तक न पहुंच सके। सेवेस्तोपोल में साइक्लोन नाम का युद्धपोत बचा है। साइक्लोन से सिर्फ रॉकेट से प्रहार किया जा सकता है। यूक्रेन को अंदेशा है कि रूसी साइक्लोन ठीक से काम नहीं कर रहा है। युद्ध काल में रूस ने साइक्लोन को कभी तट से आगे नहीं भेजा है। यूक्रेन की नेवी का दावा है कि रूस अपने सभी आधुनिक और महंगे युद्धपोत को सेवेस्तोपोल से दूर कर दिया है। – 2024 की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक रूस अब तक 24 युद्धपोत गंवा चुका है। रूस की एक सबमरीन भी नष्ट हो चुकी है। ब्लैक सी फ्लीट का ये 33% हिस्सा है। पुतिन ने यूक्रेन के हमले से बचने के लिए कुछ दिन पहले ही रूस के नेवी चीफ को बदल दिया था। पुतिन को उम्मीद थी कि नए नेवी चीफ कुछ नई रणनीति बनाएंगे, लेकिन 24 मार्च को यूक्रेन का हमला फिर सफल रहा।
रूस की सेना में किस कदर खलबली है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रूसी एयर डिफेंस ने खुद अपने ही जहाज को गिरा दिया। सेवेस्तोपोल की सुरक्षा में भी पंजशीर और S-400 जैसे एयर डिफेंस की तैनाती है। कर्च ब्रिज के आसपास भी S-400 की तैनाती रही है। लेकिन यूक्रेन ने 18 मिसाइलों से प्रहार किया, जिसमें से सिर्फ 11 मिसाइलें नष्ट की गई। मिसाइल धमाके से कर्च ब्रिज को भी नुकसान हुआ। सी बेबी ड्रोन को रोकने में भी रूसी नेवी नाकाम रही। 14 फरवरी 2024 को भी यूक्रेन ने रूस के सीजर कोनिकोव युद्धपोत पर हमला किया था। यूक्रेन के हमले में रूस का एम्फीबियस युद्धपोत नष्ट हो गया। जनवरी और फरवरी में रूस की तमाम तैयारियों के बावजूद यूक्रेन के कई हमले कामयाब रहे। और रूस की ब्लैक सी फ्लीट का मुख्यालय टहला रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।